हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका डे 15 है आज। ठीक है, हम डे 15 तक पहुंच चुके हैं। अब बिल्कुल भी कोई लोग जो है घबराएंगे नहीं कि मैम बिहार का करंट अफेयर्स क्यों नहीं आ रहा है। अब हम ऑलमोस्ट जो है जनवरी से लेके हम पीछे का भी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ दिन कंटिन्यू जो है टॉप 20 जो करंट अफेयर्स आता है वो टॉप 20 बिहार का ही लेके आएंगे। आपका मंडे से हम जो है अभी कंटिन्यू एक वीक तक सिर्फ बिहार की करंट अफेयर्स को करेंगे ताकि आपका वो भी जल्दी जल्दी कवर होते चला जाए। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह कीजिए। बिल्कुल भी व्यूज़ एकदम कम जाता है। आई थिंक शायद आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो, इस वजह से व्यूज़ नहीं जा रहा है। थोड़ा कमेंट वगैरह करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 को देखिएगा। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। जो हमारी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है ना, उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। इसमें क्या है ना कि 1 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले जो श्रेणी में कौन प्रथम स्थान पे आया है? तो इंदौर आया है। कौन आए हैं? तो इंदौर जो है वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान पे आया है स्वच्छता की श्रेणी में। अगर हम 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में देखें कौन आया है, तो पंचगनी आया है जो कि महाराष्ट्र में है। और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में देखें कि सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसको मिला है। देखिए थोड़ा सा इस कैटेगरी को ना आपको समझना होगा। अब वो 1-2 बार पढ़िएगा तो कैटेगरी समझ जाइएगा कि किस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे अधिक राज्य का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिलेगा, मतलब सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड तो वो मध्य प्रदेश को मिला है। और 100 से कम शहरी वाले निकायों में जो सबसे बेस्ट स्वच्छता का अवार्ड मिला है वो त्रिपुरा को मिला है। अगर हम देखें कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन बना है, तो बिजनौर बना है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सेक्शन वो कंप्लीट हो गया। अब कल के क्लास में हम देखेंगे ना ऐप वगैरह को देखेंगे। ठीक है, कोई जो पोर्टल लॉन्च हुए ना उसको देखेंगे कल के क्लास में। अब देखिए बिहार रत्न सम्मान ये किसे प्राप्त हुआ है? तो सोनी चौधरी को प्राप्त हुआ है जो कि एक मैथिली गायिका है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहार रत्न सम्मान है वो किसको दिया गया है? तो मैथिली गायिका सोनी चौधरी को दिया गया है। सेकेंड न्यूज़ है कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार ये किसे प्राप्त हुआ है? तो मैथिली युवा लेखक है जिनका नाम है अक्षय आनंद सन्नी। उनको ना उनकी कृति ओल कतरा झोल कतरा, इन्होंने एक कृति रचित की है जिसका नाम क्या है? ओल कतरा झोल कतरा। इसके लिए अक्षय आनंद सन्नी को ना, जो कि एक मैथिली युवा लेखक है, उनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉ के नए चीफ बनाए गए हैं और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना क्योंकि ये हमारे बिहार के आरा के मूल निवासी है जिनको रॉ का चीफ बनाया गया है, जिनका नाम क्या है? रवि सिंह। ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी। बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमारे बिहार से जो है वो इतने बड़े जो रॉ एजेंसी है उसके चीफ बनाए गए हैं। बिहार में अब होगी मीठी क्रांति। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि मीठी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है, तो क्या बताइएगा? शहद उत्पादन से है। तो 20 मार्च 2023 को बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया। कितने जिलों का चयन किया है मीठी क्रांति के लिए? तो 17 जिलों का चयन किया है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत इसका चयन किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा कि भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो इस साल का जब वो आया बजट आया तो उसके बाद बाजरा जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित में श्री अन्न योजना को लेके। तो बिहार में अगर आप देखोगे तो बिहार में बाजरा महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया 2 दिवसीय? तो भोजपुर में सेलिब्रेट किया गया। 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था महोत्सव और 1 मार्च तक ये सेलिब्रेट किया गया। और इसके उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के द्वारा जो है बाजरा महोत्सव का भोजपुर में उद्घाटन किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को घोषित किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 2023। जल जीवन हरियाली को मिला है एक्सीलेंस अवार्ड। जो बिहार की जल जीवन हरियाली मिशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर रही है। तो कब? तो 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें जल जीवन हरियाली को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। टीबी उन्मूलन में भी बिहार का ना बेहतर प्रदर्शन, जो टीबी बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उसमें भी बिहार का अच्छा प्रदर्शन रहा। विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ आयोजन इसका? तो 24 मार्च 2023 को वाराणसी में जो है विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो मुजफ्फरपुर को और समस्तीपुर को। मतलब मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर ने टीबी की रोकथाम के लिए, टीबी उन्मूलन के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए जो है इनको गोल्ड मेडल मिला है। शिवान को सिल्वर मेडल मिला है और ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? सारण व पूर्णिया को मिला। तो देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी का उन्मूलन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रयास जो किया हमने उसमें हम सफल भी हैं, तभी तो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, सिल्वर लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज लेके आ रहे हैं। अभ्यास ला पेरोस ये क्या है? तो ये आयोजित हुआ था आपका 13 से 14 मार्च को, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो बहुत सारे देश है इसमें, भारत है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है ना, इनके नेवियों के बीच में क्या होता है? तो अभ्यास ला पेरोस जो है उसका आयोजन होता है और इस बारी कहाँ हुआ है ये? तो हिंद महासागर में हुआ है। देन है आपका समाधान यात्रा। ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये 4 जनवरी 2023 को जो है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से समाधान यात्रा को प्रारंभ किया गया। जनरली जो समाज में जो भी बुराइयां होती हैं ना, उसके समाधान को लेके हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से इसको स्टार्ट किया गया। और ये कब जाके संपन्न हुआ? तो 7 फरवरी 2023 को जाके लास्टली खत्म हो गया ये यात्रा। मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका किसने बनाया है? ठीक है, जो मधुमक्खी होती है ना, उनके लिए दुनिया का पहला टीका किसने बनाया है? जैसे अभी हमने पढ़ा था ना मीठी क्रांति, शहद उत्पादन के लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका। तो मंजूरी देने वाला जो देश है वो यूएसए बन गया है मधुमक्खियों के लिए। उद्देश्य क्या है? ये टीका लाने के पीछे का उद्देश्य देखोगे आप तो मधुमक्खियों को विनाशकारी जीवाणुओं से बचाने के लिए ये जो टीका है उसको विकसित किया गया, ताकि जो मधुमक्खी है उसको विनाशकारी जीवाणु रोग से बचाया जा सके। इसलिए जो अमेरिका है उसने मधुमक्खियों के लिए टीका लागू किया है, मतलब टीका बनाया है। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर है इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। अगर आप इसकी क्षमता को देखोगे, इसकी क्षमता क्या है? तो 2000 किलोमीटर। जो खाइबर मिसाइल है ना उसकी क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर है। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ जाएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। कौन बनाए गए हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इस बार केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त बनाए गए हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भूमिका संभालने से पहले प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक सीवीसी के रूप में कार्यरत थे। मतलब इससे पहले जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे ना वो कौन थे? सुरेश एन पटेल थे। तो उनका टेन्योर खत्म हो गया था, तो उनके बाद ये कार्यवाहक सीवीसी के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर बाद में इनको क्या कर दिया गया? एज अ एम्प्लॉइंट भी कर दिया गया। अब आरोग्य मैत्री है, ये क्या है? तो इसको लागू किया है भारत सरकार ने। तो ये है क्या आरोग्य मैत्री? तो भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक आपूर्ति चिकित्सा प्रदान करेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि आरोग्य मैत्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना आरोग्य मैत्री क्या है। तो ना भारतीय प्राकृतिक आपदाएं जो होती है या फिर मानव संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश में
चिकित्सीय आपूर्ति प्रदान करना ही आरोग्य मैत्री का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023, ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था जो कि 24 जनवरी 2023 को मनाया गया था। क्या विषय था इस बार का? लोगों में निवेश और शिक्षा को प्राथमिकता देना। मतलब कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था ना, उसकी विषय क्या थी? तो उसकी विषय था कि लोगों में निवेश करेंगे तभी और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। यूनेस्को ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने किया कि 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया वो किसको समर्पित किया है यूनेस्को ने? तो उसने समर्पित किया है अफगान लड़कियों और महिलाओं को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि यूनेस्को ने 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसे समर्पित किया है? तो आप लोग क्या आंसर करोगे? अफगान लड़की और महिलाओं को। शोधकर्ताओं ने लेमेटा फॉर्मेशन से टाइटेनोसॉरस से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे खोजे हैं। और ये कहाँ से खोजा गया है? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में इसको खोजा गया है। और ये अभी तक के सबसे बड़े डायनासोरों में से एक है। क्या? जो कुल 256 जीवाश्म के अंडे मिले हैं ना, वो। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक, ठीक है, इसको विकसित करने वाला कौन है? तो भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक ने इसको अकेले तो विकसित नहीं किया होगा, किसी न किसी की तो सहयोग से किया होगा। तो सहयोग किसका लिया था इसने? तो बिरैक का, ठीक है। यह दुनिया का पहला इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इनकोवैक। और इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने विद द हेल्प ऑफ बिरैक। मिथनॉल मिश्रित डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत का नाम क्या है? अगर आप देखोगे कि जो मेथनॉल मिश्रित डीजल द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत है उसका नाम देखिएगा तो क्या है? SB गंगाधर, ठीक है। तो SB गंगाधर क्या है? तो SB गंगाधर क्या है? तो ये है मेथनॉल मिश्रित डीजल द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत का नाम है। आदित्य L1, इसरो ने ना जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए योजना बनाया, ठीक है। ये है कि आदित्य L1, तो ये सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए तो कि सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? आदित्य L1। देखते हो ना, सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं तो नाम मिलता जुलता है, बस L1 याद रखना है, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, डेट्स वाई इसको आदित्य L1 नाम दिया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बन गया है? तो ये बना है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र का जो ठाणा जिला है वहाँ पे भिवंडी जो है वो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है। और यह एशिया का, अगर आप ठाणे की बात करो, ठीक है, तो यह एशिया का सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना भी शुरू करेगा। कौन? तो ठाणे, ये एशिया का सबसे बड़ा, ओके। अब वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये कब सेलिब्रेट किया गया? मतलब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ये 1 से 5 दिसंबर 2023 को तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सक को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना, ठीक है। मतलब कि जो हेल्थ के सेक्टर में जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं ना, सबको एक साथ वैश्विक मंच पर लाने का उद्देश्य से ही क्या किया जा रहा है? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को मनाने की प्लानिंग की गई है। कब? तो 1 से 5 दिसंबर 2023 को। ये भारत में ही ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके कमेंट करने से फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बिहार के लिए हम धीरे धीरे देख भी रहे हैं और मंडे से हमारा 1 वीक तक कंटिन्यू बिहार का ही चलेगा, ओके। तो चलिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।